हमारा नया टॉपिक है एपरेंट डेप्थ। ठीक है, एपरेंट डेप्थ क्या होती है? हम जनरली देखते हैं जब कोई बर्तन खाली होता है तो उसकी डेप्थ हम इजीली मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, और गैस भी कर सकते हैं कि कितनी गहरी है ये। लेकिन जब उसमें हम पानी भर देते हैं तो उसकी जो बॉटम है वो कुछ ऊपर को उठी दिखाई देती है। ठीक है, तो उसकी जो डेप्थ है वो रियल डेप्थ से थोड़ी सी कम दिखाई देती है। हमें ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमें लगता है ऐसा कि ये डेप्थ कुछ कम है इसकी। तो ये कमी क्या कहलाती है? एपरेंट डेप्थ कहलाती है। ठीक है, या मतलब उस कंडीशन में जितनी भी हमें डेप्थ दिख रही है वो क्या है? एपरेंट डेप्थ। ठीक, तो हम इसको सबसे पहले तो रे डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, कैसे इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो एक बर्तन है ये, इसमें पानी भरा हुआ है एच हाइट तक। ठीक है, एच हाइट तक पानी भरा हुआ है इसमें, और इसका पॉइंट बॉटम, इस बॉडी, इस ऑब्जेक्ट, इसी जो बर्तन है इसके बॉटम में कोई पॉइंट है। जब इसमें कोई पानी नहीं था तो हमें ये यहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे हमने एच हाइट तक इसमें पानी भरा तो इसको इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ ना हो के हमें टी पॉइंट पर यहाँ दिखाई देती है। तो वो कैसे दिखाई देती है? उसका रीज़न है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की एप्लीकेशन भी है। ठीक है, अच्छा, तो होता क्या है, हम इस पॉइंट पर एयर से, ये पूरा रीजन एयर है यहाँ पर, इस पॉइंट से, इस रीजन से लाइट आती है। तो हम रे जो मानेंगे वो मानेंगे कि ये नॉर्मल है। यहाँ पे नॉर्मल के बिल्कुल ऊपर लाइट रे आ रही है, बिल्कुल ऐसे, और यहाँ से फिर ये रिफ्लेक्ट होकर अब इस तरह इस डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ पर भी जा सकती है कहीं भी, मैंने मान लिया यहाँ पर गई है ये। ठीक है, जैसी ये वाटर से एयर में जाएगी तो ये अपने डायरेक्शन चेंज कर देगी रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि डेंसर मीडियम है ये वाटर और ये है एयर रेयर मीडियम। तो जैसी वाटर से एयर में लाइट जाएगी तो ये अपने पाथ से थोड़ी सी नॉर्मल से दूर हट जाएगी रिफ्रैक्शन की वजह से। अब देखो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, आँख है दिखने के लिए, तो अब ये जो पॉइंट है एस, ये पॉइंट इस देखने वाले को इस रे की सीध में चमकेगा। ठीक है, जो सीध बिल्कुल टी पॉइंट पे आ रही है। तो अब जो ऑब्जेक्ट पहले एस पोजीशन पे था वो कहाँ चमकने लगा? टी पॉइंट पर, यानी अपर सरफेस से एक्स डेप्थ नीचे, यानी ये जो है ये गहराई हमें दिख रही है तो ये बिल्कुल यहाँ तक एच पूरा, लेकिन हमें दिख रहा है ये केवल एक्स। तो ये जो एक्स है ये ही एपरेंट डेप्थ है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो वही स्नेल लॉ लगाएंगे। सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में लाइट रे जा रही है, तो यहाँ पर एस पॉइंट से चलती हुई ये क्यू पॉइंट पर लाइट रे गई, इंसिडेंट एंगल आई बनाया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो यहाँ पर हम स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे। 2n1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई की वैल्यू इस ट्रायंगल से हम फाइंड करेंगे। साइन आई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन आर परपेंडिकुलर अपॉन ये वाला हाइपोटेनियस। ठीक है, ये दिख रहा है इसमें। तो पी क्यू अपॉन क्यू एस, पी क्यू अपॉन क्यू टी, इस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। और देखो ये जो दो ट्रायंगल हैं पी क्यू टी और पी क्यू ये एस, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं, यानी इनकी जो हाइपोटेनियस हैं एस क्यू और क्यू टी का रेशो, इनकी परपेंडिकुलर साइड या जो बेस साइड है एच और एक्स के रेशो के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल कैसे हैं? ये सिमिलर ट्रायंगल। तो इस इक्वेशन में पी क्यू से तो पी क्यू कैंसिल, क्यू टी ऊपर आ गया और एस क्यू नीचे आ गया। ठीक है, क्यू टी के प्लेस पर एक्स लिख देंगे, क्योंकि क्यू टी की सीध में सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से क्यू टी की जगह एक्स और एस क्यू की जगह एच। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्स अपॉन एच लिख दिया। 2n1 एक्स के प्लेस पर एच माइनस एच लिख दिया। देखो एक्स ये है, यहाँ पर ये एक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। इसकी फाइंड कैसे करेंगे? पूरे एच में से इस एच को सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो ये क्या एच माइनस एच हो गया। 2n1 इज इक्वल टू एच माइनस
एच अपॉन एच, या इसको लिख सकते हैं 2n1 1 माइनस एच अपॉन एच 1 अपॉन 1n2। और 2n1 का इन्वर्स कर दिया 1 अपॉन 1n2 इज इक्वल टू 1 माइनस एच अपॉन एच। अब इस एच अपॉन एच को इधर ले आए और 1n2 को 1 माइनस 1 अपॉन एन, या 1n2 कह दो या n कह दो, कोई बात नहीं। और यहाँ से हम स्मॉल h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, h इक्वल टू h 1 माइनस 1 अपॉन एन। तो ये तो आया h। अब एपरेंट डेप्थ है x, टोटल h तो हमें पता है, मेजर कर सकते हैं, h हम फाइंड कर चुके, दोनों का सब्ट्रैक्शन निकल के क्या आ जाएगा, ये एपरेंट डेप्थ आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इस एक्सप्रेशन को, इस कैलकुलेशन को इजीली कर सकते हैं। थैंक यू।